गाइस आपको तो पता ही है हम लोग वाटर से कितने ओपी क्लचेस कर सकते हैं लेकिन एक सेकेंड, इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आज जिस वर्ल्ड में हम लोग जाने वाले हैं वहाँ का पूरा वाटर कन्वर्ट हो चुका है एसिडिक वाटर में। सिर्फ वाटर को टच करने से ही हम लोग को मिल जाएगा पॉइजन। और दुख की बात तो ये है कि हम लोग उसी वर्ल्ड में एक राफ्ट के ऊपर फंसे हुए हैं जिसके चारों साइड है एसिडिक वाटर, और हमारा गोल है यहाँ से इलाइटर लेकर उड़ जाना, वो भी 100 डेज की लिमिट में इन हार्डकोर। ऑलराइट गाइस, तो ये है अपनी राफ्ट और इसके आसपास में थोड़े बहुत आइलैंड्स भी है जहाँ पर जाना मेरा फर्स्ट गोल होने वाला है। बाकी मेरे को यहाँ पर एक बैरल भी मिली हुई है जिसके अंदर से हम लोग को फूड मिलता है, वुड मिलती है, स्टिक्स मिलती है और भी थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है, जिसमें से एक फिशिंग रॉड तो मैं अपने दोस्त को दे देता हूँ ताकि वो फिशिंग करे, और जब तक मेरे को जो लॉक्स मिली होती है उससे मैं बना लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल और उसमें क्राफ्ट कर लेता हूँ एक बोट, और इस बोट से हम लोग इजिली निकल जाएंगे दूसरे आइलैंड्स की तरफ। ऐसा आपको लग रहा होगा, बट हम लोग इस एसिडिक वाटर में बोट पर भी नहीं बैठ सकते, जिसका मतलब है अब हम लोग को कुछ और ही जुगाड़ लगाना होगा। और अब तो मेरे पास इनफ प्लैंक भी नहीं है जिससे कि मैं स्लैब बनाकर वहां तक पहुंच जाऊं, इसलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं अपनी राफ्ट को तोड़ना। सबसे पहले मैं बैरल निकालता हूं और थोड़े बहुत प्लैंक्स भी यहां से निकाल लेता हूं, और फिर भाई मेरे पास इनफ प्लैंक हो गए थे जिनसे मैं स्लैब बनाता हूं एंड अपनी क्राफ्टिंग टेबल निकालकर बिल्ड करने लगते हैं रास्ता दूसरे आइलैंड पर पहुंचने के लिए। और बस थोड़ी सी स्लैब्स कम पड़ती है, बट उसकी जगह मैं क्राफ्टिंग टेबल और बैरल ले आया था, और थोड़े बहुत लिली पैड्स भी थे, उनको प्लेस कर जैसे तैसे हम लोग दूसरे आइलैंड पर तो पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर ओके ट्रीज होते हैं जिनमें से मैं ओक के लॉक्स को भी निकाल लेता हूँ, और फिर मैं लग जाता हूँ इस आइलैंड को प्लेन करने के लिए, जिसकी वजह से मेरे को एक चेस्ट मिलती है एंड इसमें भी भाई हम लोग को काफी तगड़ी लूट मिल जाती है। बाकी जो मेरे को वुड मिली होती है उससे मैं ओक के स्लैब्स बनाता हूँ एंड फिर एक्सटेंड करने लगता हूँ अपने आइलैंड को, ताकि हम लोग वहाँ पर एक स्टोन फार्म बना सकें, जो कि 2 मिनट में हम लोग बना भी लेते हैं। और फिर मैं एक क्राफ्ट करता हूँ वुडन पिकैक्स एंड लग जाता हूँ स्टोन को माइन करने के लिए। और स्टोन माइनिंग के अलावा हमारे पास कुछ और काम तो होता नहीं है, इसलिए मैं काफी देर तक स्टोन माइन करता हूँ और अपनी वुडन की पिकैक्स भी तोड़ लेता हूँ। बट फिर मैं हम दोनों के लिए बना लेता हूँ स्टोन के टूल्स, और फिर दोबारा से चला जाता हूँ कॉबल स्टोन माइन करने के लिए, और अपने दोस्त से कह देता हूँ फिश पकड़ने के लिए। और हम दोनों लोग भाई सुबह तक यही काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग के पास काफी सारे कॉबल स्टोन और खाने के लिए फिशेस भी हो जाती हैं। बाकी अब हम लोग को और भी आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए जाना था, इसलिए मैं स्लैब बनाता हूँ, और रात में जो मेरी पिकैक्स टूट गई थी उसको बनाता हूँ। एंड हम लोग के पास कुछ सीड्स होती है तो उनको प्लांट करने के लिए मैं एक हो भी बना लेता हूँ, फिर फटाफट से लैंड को हो करते हैं एंड प्लांट कर देते हैं अपनी सीड्स को, और फिर हम लोग अपने पास वाले आइलैंड पर जाने के लिए रास्ता बनाने लगते हैं, इस होप में कि हम लोग को और भी तगड़ी लूट मिल जाए। और भाई ये आइलैंड होता भी बहुत मस्त है, हम लोग के यहाँ पर पिग्स मिलते हैं, चिकन मिलती हैं, और यहाँ पर काफी सारे हे बेल भी रखे हुए थे, पता नहीं भाई ये किसके ही थे, बट मैं तो भाई बिना देरी करे इन सबको ही कलेक्ट कर लेता हूँ। और जब तक मैं इनको कलेक्ट कर रहा हूँ तब तक आप लोग भी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। बाकी इस आइलैंड पर काफी सारे मैंग्रोव के ट्रीज भी होते हैं, तो हम लोग यहाँ से भी काफी सारे लॉक्स को कट कर लेते हैं। और इस आइलैंड पर काफी सारी ग्रास होती है जिसमें से मैं सीड्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ और इन चिकन्स को फीड भी कर देता हूँ, जिससे कि हम लोग को एक एडवांसमेंट भी मिल जाती है। बाकी लूट करके हम लोग दोबारा से जाने लगते हैं आइलैंड पर, तब हम लोग को रास्ते में एक स्पाइडर मिलती है जिसको मारकर हम लोग को मॉन्स्टर हंटर की एडवांसमेंट भी मिल जाती है। बाकी हम लोग के आइलैंड पर कुछ ओक के ट्रीज भी ग्रो हो गए थे तो मैं उनको भी कट कर लेता हूँ, और जो शुरुआत में हम लोग को स्टिंग मिली होती है चेस्ट से, उससे मैं अपने लिए एक बेड भी क्राफ्ट कर लेता हूँ, जिससे कि हम लोग सो भी पाएंगे। बस मेरे दोस्त को गेम को लीव करना होगा। बाकी फिर नेक्स्ट डे हम लोग दोबारा से चले जाते हैं और भी आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए, और इस बार मेरे को एक अकेसिया का आइलैंड मिलता है, और यहाँ पर भाई हम लोग को काफी अलग अलग तरीके की क्रॉप्स भी मिल जाती हैं जिनको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये आइलैंड भी छोटा सा था तो मैं यहाँ की सारी डर्ट भी निकाल लेता हूँ, और जो रास्ता हम लोगों ने जाने के लिए बनाया था उसको भी मैं बीच से तोड़ देता हूँ ताकि वहां से हम लोग के ऊपर कोई ज़ॉम्बी वगैरह अटैक ना कर दे। और उस आइलैंड से हम लोग को अकेसिया की सैपलिंग भी मिली होती है तो मैं उनको भी प्लांट कर देता हूँ, और फिर मैं चला जाता हूँ फार्मिंग करने के लिए, क्योंकि अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग का मेन बेस यही आइलैंड होने वाला है, क्योंकि ये पहले से काफी ज्यादा बड़ा है तो हम लोग को इसको एक्सटेंड भी नहीं करना पड़ेगा। बाकी फिर मैं यहाँ पर सारी सीड्स प्लांट कर देता हूँ और चले जाते हैं अपने पहले वाले आइलैंड पर, और हम लोग यहाँ से भी सारी डर्ट निकाल लेते हैं। और यहाँ पर तो हम लोग को एक डायमंड का और भी मिलता है जिसको फिलहाल के लिए तो हम लोग तोड़ नहीं सकते। बाकी थोड़ा बहुत सामान मेरा एसिडिक वाटर में गिर जाता था जिसको मैं फिशिंग रॉड की मदद से वापस कलेक्ट कर लेता हूँ, और वहां से हम लोग को काफी सारी डर्ट मिल गई थी तो मैं इस वाले आइलैंड को पूरा स्क्वायर शेप दे देता हूँ, और फिर फाइनली अपना सारा का सारा सामान भी हम लोग न्यू वाले आइलैंड पर शिफ्ट कर देते हैं। एंड अब ये ऑफिशियली हम लोग का मेन बेस बन चुका है। बाकी स्पाइडर्स को मारकर हम लोगों ने और स्टिंग कलेक्ट कर ली थी, जिससे मैं अपने दोस्त के लिए भी बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ, एंड अब उसको बार बार गेम लीव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अब अपने आइलैंड पर और भी ट्री ग्रो हो गए थे तो मैं उनको भी कट कर लेता हूँ, और अब मेरे को थोड़े बहुत स्टोन की जरूरत थी इसलिए मैं फर्नेस बनाता हूँ और कॉबल स्टोन को रख देता हूँ स्मेल्ट होने के लिए ताकि वो फटाफट से स्टोन बन जाए। और जब तक के लिए मैं अकेसिया के स्लैब बनाता हूँ एंड एक्सटेंड करने लगता हूँ अपने आइलैंड को, क्योंकि अब बारी थी अपने लिए एक एनिमल फार्म बनाने की। और हम लोग ये बिल्ड कर ही रहे होते हैं उतने में रात में हम लोग के ऊपर हो जाता है ज़ॉम्बीज का अटैक, जिनको मारने पर मेरे को एक पोटैटो मिलता है, यानी कि न्यू क्रॉप अनलॉक्ड।
बाकी फिर हम लोग दोबारा से लग जाते हैं एरिया को एक्सटेंड करने के लिए एनिमल फार्म के लिए। ऑलराइट, तो अभी एरिया तो हम लोगों ने काफी ज्यादा एक्सटेंड कर लिया था, बाकी अब हम लोग को बस यहाँ पर फेंसिंग करनी है और एनिमल्स को लाना है। तो मैं फटाफट से फेंसिंग के लिए फेंस बनाता हूँ, फेंस गेट बनाता हूँ एंड स्टार्ट कर देते हैं इस एरिया की फेंसिंग करना। मैंने इस जगह के 2 पार्टीशन कर दिए, एक साइड रहेंगे हम लोग की चिकन्स और दूसरी साइड रहेंगे पिग्स। बाकी अब बस मेरे को इनको मूव करना था, जिसको मैं इजिली कर लेता हूँ चिकन्स को सीड का और पिग्स को गाजर का लालच देकर, और फिर मैं इन एनिमल्स को फीड भी कर देता हूँ ताकि मैं इनको खा सकूं। वेट, इतना भी सच नहीं बोलना था। बट एनीवेज फिर हम लोग चले जाते हैं ट्रीज को कट करने के लिए, और हम लोग भाई इस बार काफी देर तक ट्रीज को कट करते हैं और लिटरली भाई काफी सारे लॉग्स को कलेक्ट कर लेते हैं। इनसे तो भाई हम लोग इजिली हम लोग के सारे बिल्ड कर लेंगे। बाकी अब एनिमल फार्म के बाद बारी होती है अपना फूड फार्म बनाने की, तो मैं सबसे पहले उनके लिए भी एरिया एक्सटेंड करने लग जाता हूँ, और इसको भी मैं एनिमल फार्म के सिमिलर ही बनाता हूँ ताकि ये भी देखने में मस्त लगे। और एरिया एक्सटेंड करने के बाद मैं यहाँ से सारे के सारे क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इनको प्लांट कर सकूँ अपने न्यू वाले फार्म में। और मेरे पास जितने भी तरीके की क्रॉप्स होती है मैं उन सबको ही प्लांट कर देता हूँ। और मेरे पास तो भाई इतनी सीड्स भी नहीं होती जितना बड़ा मैंने ये एरिया बनाया था, इतने से हमारी फूड की प्रॉब्लम तो आराम से सॉल्व हो जाएगी। बाकी फिर इस वर्ल्ड का मेरे को एक ग्लिच पता चलता है जिसकी वजह से हम लोग स्टोन तो प्लेस कर ही नहीं पा रहे थे। फिर मेरे को स्टोन होने के बावजूद भी डर्ट का ही कॉबलस्टोन फार्म बनाना पड़ता है। बट एक चीज अच्छी थी कि मैंने इसको दोनों साइड वाला बना लिया था। और फिर हम लोग चले जाते कॉबलस्टोन माइन करने के लिए। देन मैं देखता हूँ कि हम लोग के फूड फार्म पर स्लाइम स्पॉन हो रही थी जो कि हम लोग के क्रॉप्स को भी पूरा खराब कर दे रही थी। बट एनीवेज अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, इसलिए मैं चुपचाप सीधे ही कॉबलस्टोन माइन करने लगता हूँ। एंड इस बार भाई हम लोग काफी देर तक कॉबलस्टोन को भी माइन करते रहते हैं। लिटरली हम दोनों ने 3-4 पिकैक्स तो तोड़ ही डाली थी। और फिर कॉबलस्टोन कलेक्ट करने के बाद हम लोग फेंसिंग करने लगते हैं अपने सारे आइलैंड्स की। और अब इसकी वजह से हम लोग का आइलैंड और भी ज्यादा मस्त लगने लगा था। और अब हम लोग को एक्सपी फार्म की जरूरत थी, तो मैं अपने आइलैंड को और भी ज्यादा एक्सटेंड करने लगता हूँ। और इस बार हम लोग को इसको ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत होती नहीं है क्योंकि हम लोग को बनाना है यहाँ पर एक्सपी फार्म, और उसका बेस ज्यादा बड़ा होता नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा ही फार्म एक्सटेंड कर लिया है। और इसको हम लोगों ने थोड़ा बहुत सी लेवल से ऊपर भी बनाया है जिसकी वजह से और भी ज्यादा मस्त लग रहा है। बाकी फिर हम लोग के पास स्टोन और लॉक्स तो होती है, तो हम लोग चले जाते हैं अपने एक्सपी फार्म को बिल्ड करने के लिए। और हम लोगों ने इसको इस बार एक ही फ्लोर का रखा था जिसकी वजह से इजिली बन भी जाता है। और देखोगे तो भाई हम लोग का एक्सपी फार्म तो कंप्लीट हो गया है, बट रात हो चुकी है और रात में नीचे जाना तो बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं पूरी रात यहीं पर ही गुजारता हूँ। एंड फिर जब सुबह होती है और ये सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं तो हम लोग चले जाते हैं नीचे की तरफ, और नीचे हम लोग वाटर में कूदते हैं। बट वाटर में तो एसिड होता है, इसकी वजह से हम लोग को काफी अच्छा खासा डैमेज भी पड़ जाता है। बट एनीवेज अभी खुशी इस बात की कि हम लोग का एक्सपी फार्म बनकर तैयार हो गया है, जो कि वर्क भी बहुत ही तगड़ा कर रहा है। यहाँ पर मॉब्स की तो लिटरली बारिश ही हो रही है भाई, जितना भी मार लो ये तो दोबारा से आते जा रहे हैं। और एक्सपी फार्म से मेरे को बोन मिलती है जिसकी मैं बोन मिल बनाकर अपने पोटैटो को भी ग्रो कर लेता हूँ। और फिर काफी सारे पोटैटो कलेक्ट करने के बाद मैं उनको फर्नेस में लगा देता हूँ कुक होने के लिए। एंड फिर मैं ब्लॉक्स लगाकर आ जाता हूँ ऊपर की साइड, क्योंकि मेरे को और भी न्यू आइलैंड एक्सप्लोर करने दे जिनका व्यू यहाँ से तो मस्त आ रहा था। बट यहाँ पर तो बहुत सारे आइलैंड होते हैं, इन सबको देखकर तो मैं कंफ्यूज ही हो जाता हूँ। इसलिए हम लोग डिसाइड करते हैं हम लोग बारी बारी से जाएंगे सारे के सारे आइलैंड्स पर। इसलिए फिर फर्स्ट आइलैंड की तरफ हम लोग पाथ को बिल्ड करने लगते हैं। और फिर थोड़ी दूर आने पर मेरे को एक वुड का स्ट्रक्चर दिखता है जिसको जब मैं जूम कर देखता हूँ वहां पर होते हैं विलेजर्स। और मुझे तो भाई ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने दिन से सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। इसलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग को इन्हीं को ही बचाना होगा। तो फिर हम लोग सारे के सारे बीच के आइलैंड को छोड़कर सीधे जाते हैं इन विलेजर के पास। और इन विलेजर को अपने आइलैंड तक बेड का लालच देकर ले जाने का रिस्क तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, इसलिए मैं एक बोट बनाता हूँ और उसके ऊपर एक विलेजर को बैठा लेता हूँ, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि ये लोग फालतू में ही मर जाए। और ये 2 ही विलेजर होते हैं तो इन दोनों को हम लोग एक ही बार में ले भी आते हैं। और भाई वो आइलैंड इतना दूर होता है, सुबह से शाम हो जाती है इन विलेजर्स को यहाँ पर लाने में। बट फाइनली ये लोग सेफली आ जाते हैं। और एक विलेजर ने तो रास्ते में जॉब भी ले ली थी बैरल से, बट इसको क्या पता कि हम लोग कितने ज्यादा गरीब है, हम लोग इससे कुछ भी नहीं खरीद सकते। एंड अब जब हम लोग इतनी मेहनत कर इन विलेजर को यहाँ पर लाए हैं तो हम लोग डिसाइड करते हैं इन लोग के लिए एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल भी बिल्ड कर लेते हैं। तो मैं लग जाता हूँ एरिया एक्सटेंड करने के लिए। और फिर मेरे को याद आता है जितनी देर में हम इन विलेजर के लिए ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे उतनी देर में इन विलेजर से भी थोड़ा बहुत काम कराई लिया जाए। इसलिए मैं इन विलेजर को आजाद कर देता हूँ एंड लगा देता हूँ इन लोग के लिए बेड और बहुत सारा फूड भी दे देता हूँ ताकि ये लोग थोड़े बहुत बच्चे करें और हम लोग की आइलैंड की पॉपुलेशन को और भी ज्यादा बढ़ाएं। बाकी हम लोग को ट्रेडिंग हॉल बिल्ड करने के लिए और भी वैरायटी की वुड चाहिए होगी, तो मैं अपने दोस्त को भेज देता हूँ स्प्रूस की सैपलिंग लेने के लिए। और जितनी देर में वो सैपलिंग ला रहा होता है उतनी देर में मैं इनफ एरिया भी एक्सटेंड कर लेता हूँ। और सैपलिंग आने के बाद हम लोग ग्रो करने लगते हैं सैपलिंग को बोन मिल की मदद से। और हम लोग काफी देर तक ट्री को कट करके काफी सारी लॉग भी कलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम लोग के पास ट्रेडिंग हॉल के लिए कंप्लीट रिसोर्स हो गए थे, तो हम लोग बिल्ड करने लग जाते हैं अपने ट्रेडिंग हॉल को। वैसे हम लोग को ज्यादा ब्लॉक्स की यहाँ पर जरूरत तो होती नहीं है, बस स्टोन ब्रिक और स्प्रूस ही ज्यादातर लगी होती है। ऑलराइट, तो अभी अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल तो बनकर तैयार हो गया है और मेरे को तो भाई ये काफी सही लग रहा है। और आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग भी कमेंट्स में बता देना। बट इससे पहले कि आप लोग कमेंट्स में रेटिंग दो, मैं बता दूं कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। लिटरली अभी तो हम लोगों ने कोई डोर तक नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर लगाना था आयरन का डोर, बट आयरन तो अभी तक हम लोग के पास है ही नहीं, इसलिए मैंने ट्रैप डोर लगाकर ही ठीक ठाक सा जुगाड़ बना लिया है। बाकी देखोगे तो
अंदर से तो भाई ये काफी ज्यादा बड़ा है, हम लोग यहाँ पर काफी सारे विलेजर्स को रख सकते हैं। बस एक बार आयरन का डोर आ जाए इन लोग के लिए जेल तो ये पक्के से बनने वाली है। और वैसे देखा जाए तो ये लोग ट्रैप डोर से भी निकल नहीं सकते हैं, इसलिए फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि अभी से हम लोग इन लोग को मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे इन लोग को पता चलता है कि इनके लिए मैंने न्यू हाउस बनाया है, ये लोग तो भाई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्या मतलब मैंने उनको डिस्टर्ब कर दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो इनको बस इनके न्यू हाउस पर ला रहा हूँ और हम लोग एक एक करके इनको बोट में बैठालकर ट्रेडिंग हॉल पर भी पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग के आइलैंड पर अब आयरन गोलम भी स्पॉन होना स्टार्ट हो गए थे। तो अब हम लोग को फ्री का आयरन भी मिल सकता है। तो हम लोग लग जाते हैं थोड़ा बहुत आयरन कलेक्ट करने के लिए। और फिर आयरन आने के बाद मैं फटाफट से एक आयरन का डोर बनाकर ट्रेडिंग हॉल में भी लगा देता हूँ और फिर मैं इनको आजाद करने लगता हूँ इनके ब्रांड न्यू हाउस में। और ये लोग तो भाई आते ही चालू हो गए। और वैसे मेरे को भी इनसे ट्रेडिंग चालू करनी थी, बट मेरे को याद आता है मेरे पास तो कोई टेबल ही नहीं है जिससे कि मैं इन विलेजर को जॉब दे सकूं। और वैसे मेन तो हम लोग को फ्लैचिंग टेबल ही बनानी थी, इसलिए हम लोग चले जाते हैं ग्रेवल को ढूंढने के लिए। और सच बताऊं तो मेरे को ग्रेवल की लोकेशन पता भी होती है, क्योंकि जब हम लोग विलेजर को लेने गए थे तब वो आइलैंड बीच में ही पड़ा था। तो मैं फटाफट से उस आइलैंड पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर ग्रेवल तो मिलती है और साथ में हम लोग को मिलती है एक चेस्ट, जिसके अंदर से हम लोग को काफी सारे स्पॉन एग मिलते हैं एंड काफी सारा रेडस्टोन का भी ओपी सामान मिल जाता है। और मेन तो हम लोग ग्रेवल के लिए आए थे, तो हम लोग यहाँ से काफी सारी ग्रेवल भी कलेक्ट करते हैं। और जब हम लोग इस आइलैंड पर आए गए होते हैं तो हम लोग सोचते हैं क्यों ना यहाँ से सैंड भी निकाली ली जाए। तो हम लोग यहाँ से काफी सारी सैंड भी कलेक्ट कर लेते हैं और फिर वापस अपने आइलैंड पर आने के बाद मैं ग्रेवल से फ्लिंट निकालता हूँ एंड क्राफ्ट कर लेता हूँ एक फ्लैचिंग टेबल। और उस फ्लैचिंग टेबल से जॉब देकर स्टार्ट कर देता हूँ इन विलेजर से स्टिक्स के बदले एमरल्ड की ट्रेड करना। और मेरे को एक लैक्ट्रिन भी मिली होती है जिससे मैं लाइब्रेरियन बनाता हूँ। और वो लाइब्रेरियन हम लोग को पहली दूसरी बार में प्रोटेक्शन 4 की बुक देने लगा था, तो मैं तो फ्यूचर के लिए इसकी ट्रेड को लॉक कर लेता हूँ। बाकी फिर इनफ एमरल्ड होने के बाद हम लोग अपने डायमंड के गियर्स को भी ट्रेड कर लेते हैं और इसी के साथ हम लोग के डायमंड के टूल्स और आर्मर भी कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी अब बस बचा था तो इलाइटर लाकर इस एसिडिक वाटर वाली जगह से एस्केप करना, बट वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं चला, बाय।